हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज सोनू लोहान एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनिसिया फॉर यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th विच इज सेट। सेट की हमने पहले दो वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे। फर्स्ट वीडियो जो एग्जांपल की है और सेकंड वीडियो जो मतलब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है कि इसमें 6 पार्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताना है, हमने राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने सेट को लिखना है। तो जो हमारा सेट है ए दे रखा है, तो ए इसमें एक सेट ले रखा है। ठीक है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 से लेकर 7 तक। -3 उसमें इंक्लूड होगा क्योंकि इसमें इक्वल का निशान दे रखा है, और 7 उसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल का निशान नहीं दे रखा है। इसलिए जो रोस्टर फॉर्म के अंदर वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3, -2, सारे हमने केवल इंटीजर लिखने, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिंपल ये वैल्यू हो जाएंगी -3 से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएंगी। क्योंकि इसमें 7 इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इक्वल का निशान नहीं था, -3 के साथ इक्वल का निशान था। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें एक रेस्टो फॉर्म लिखनी है जिसमें x का एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसकी वैल्यू लेस देन 6 होनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन 6 है, तो हमारे पास 5 नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन 6 है। तो सबसे पहले फर्स्ट 1, 2, 3, 4 और 5, ये नेचुरल नंबर है जो जिसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 6 है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो x इज ए 2 डिजिट नंबर। x हमारा क्या एक 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और जो डिजिट होनी चाहिए उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेट हो गया हमारा सी। तो ऐसे हम कितनी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू में बता दें। देखो स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, अगर 0 से करेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, वो केवल 1 डिजिट का हो जाएगा, 0 और 8। इसलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे। 1, 7, 1, 7 का सम कितना होता है, 8 होता है। 7, 1, इसका भी 1 होता है, 8 होता है। फिर उसके बाद 2, 6, उसके बाद 6, 2। हम इसको मतलब सीधे भी लिख रहे हैं उल्टे भी लिख रहे हैं, मतलब आगे पीछे करके पहले आगे 1 लिख दिया फिर 7 लिख दिया, फिर 7 पहले लिख दिया फिर 1 बाद में लिख दिया, ऐसे। ठीक है, ऐसे फिर 2, 6 और 6, 2। फिर उसके बाद 3, 5 या फिर 5 और 3। उसके बाद क्या हो गया, 4 और 4, 4 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर हो जाएंगे 1, 7, 7, 1, 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3 और 4, 4। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है कि जो सेट वो डी है। इसमें सेट में डी में क्या है कि जो एक्स है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर रहा है। तो हमें पास 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर लिखने हैं। तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो इसमें केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होगा, वो क्या होगा 2, जो 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे ओड होंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, 31 हो गया, ऐसे ही। उसके बाद जो 3 है प्राइम नंबर हमारा, वो भी 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद जो 5 प्राइम नंबर है वो भी हमारा 60 को डिवाइड करेगा। इसके बाद क्या होगा, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। ये हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें ई में क्या है, ई जो सेट दे रखा है, ई एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर है
वो लिखना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर वो लिखेंगे हम, लेकिन उसमें कोई भी लेटर हम रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए क्या होगा, एक तो टी हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद हमारा आई हो गया। ये सारे एक लेटर है और इन्हीं लेटरों को ऐड करके हमने एक वर्ड बनाया ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद हमारा जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ओ हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो गया एन, उसके बाद ओ हम लिख नहीं सकते क्योंकि पहले आ गया। उसके बाद हमारा हो गया एम, उसके बाद ई हमारा नहीं आया तो ई लिख देते हैं। आर हमारा आया हुआ है इसलिए आर को नहीं लिखते। उसके बाद हो गया हमारा फाइव, ठीक है। ये हमें लेटर हो गए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमने मतलब इसमें थे ट्रिग्नोमेट्री वो सारे लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब सेम वही करना है जो पिछले पार्ट में क्या, हमें वर्ड बेटर है इसके लेटर लिखने हैं। तो इसके लेटर कौन कौन से होंगे, सबसे पहले होगा बी, उसके बाद होगा ई, उसके बाद हो जाएगा हमारा टी, टी के बाद हमने टी लिख दिया है, ई भी लिख दिया, और उसके बाद लास्ट में क्या बच गया हमारा आर। ये हमारा लेटर हो जाएगा, ठीक है। बी ई टी और आर ये हमारे सारे लेटर हो जाएंगे जो इसके अंदर यूज किए गए वर्ड के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें जो ये सेट दे रखे हैं, जैसे हमने पहले क्या दे रखा था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखे थे, उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर बदला मतलब थर्ड क्वेश्चन में। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें चेंज करना जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, 3, 6, 9 एंड 12। तो हम सेट मान लेते, ए सेट मान लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे एक्स, एक्स कोई भी नंबर होगा, एक्स क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू होगी सारी पॉजिटिव होगी। एक्स इज ए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर NUMBER, ठीक है। तो x क्या होगा, x हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू, x क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 3 इंटू में n, यानी कि 3 के मल्टीपल है। ये जो भी सारे नंबर है ये 3 के क्या है, मल्टीपल है। पहले 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया। लेकिन जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, ये देखो 1, इसमें काउंट होगा 1 से लेकर 4 तक होगी, यानी 1 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर जितने भी वैल्यू दे रखी है 3, 6, 9 और 12, ये सारी की सारी क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसलिए हमने क्या किया, एक सेट माना ए और उसको लिखा एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इसमें जो एक नंबर है वो नेचुरल नंबर है, एक्स इज इक्वल टू 3n। एक्स हमने क्या लिया, 3n के इक्वल लिया, जहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 4 तक होगी, यानी कि 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी और 4 भी इसमें काउंट हो जाएगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या है, हमने एक सेट क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, ये सेकंड पार्ट में 2, 4, 8, 16 और 32, ये भी सेम है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बी सेट मानेंगे। बी सेट मानना, उसके अंदर हमने एक एक्स लिया, एक्स क्या होगा, एक्स जो हमारा एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है और 0 से स्टार्ट नहीं है, इसलिए क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इसमें x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो x की जो भी वैल्यू होगी इसमें क्या होगी, वो इक्वल टू 2 की पावर n होगी। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n इज लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 है तो 5 की पावर, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 की पावर n होगी, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो सेट दे रखा है वो क्या है, 5, 25, 125, 625। तो इसमें क्या है, सेट हमने मान लिया, सी सेट मान लिया, ठीक है।
इसमें एक्स क्या होगा, सेम ऐसे ही लिखना हमने, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एन, ठीक है। तो एक्स को कैसे लिखेंगे, दोबारा हम लिख देते हैं साफ से, कि एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एन हो गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो इसमें कितने नंबर है, ये 1 2 3 4, 4 1 नंबर है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, 1 से लेकर 4 तक। देखो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 2 वैल्यू पुट करेंगे 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 3 वैल्यू पुट करेंगे 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 5 की पावर 4 625 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेट, हमने मान लिया डी, ये फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या होगा 2 4 6 ऐसे दे रखा है, तो 2 4 6 के अंदर क्या होगा हमारे पास वैल्यू, हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सेम ऐसे ही लिखना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में एन, 2 के क्या है, ये मल्टीपल है, तो जो ये वैल्यू है ये क्या है, 2 की मल्टीपल है, इसलिए 2 इंटू एन। जहाँ पे इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 से तो स्टार्ट हो रही है, 1 से तो स्टार्ट हो रही है, ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन आगे ये नहीं पता ना कहाँ तक है, इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और एन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को हम क्या करते हैं, ये सेट मान लिया हमने, ये सेट मान लिया, तो इसमें सेम पहले वही लिखेंगे, एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, कोई भी जो नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, कोई भी जो नंबर है उसका स्क्वायर है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, एन भी क्या होगा हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा, तो एन इज लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि देखो फर्स्ट अगर जब हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऐसे ही हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, जो लास्ट वैल्यू है 10 उसको हम पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 5, अब हमने इसमें क्या बताना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमें इस सेट के सारे एलिमेंट को लिखना है, कौन कौन से नंबर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, सेट दे रखा है हमारे पास ए हमारे पास कोई सेट दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, एक्स क्या है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो ओड होने चाहिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से होते हैं, लेकिन उसमें इवन भी आते हैं ओड भी आते हैं, हमें केवल ओड नंबर निकले हैं, तो ओड नंबर कौन से, जैसे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं बताएगी कि कहाँ तक लिखने में, ठीक है। तो ये वैल्यू है 1 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट, जैसे फिर उसके बाद आ जाएगा 9 11 13 15 17 19, ठीक है, सेम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें क्या है, बी एक हमारे पास सेट दे रखा है, इसमें एक्स इज एन इंटीजर है, एक्स का एक इंटीजर है, और इसमें हमें वैल्यू लिखनी है एक्स की, एक्स की क्या वैल्यू है, -1/2 से लेकर 9/2 तक, -1/2 यानी कि -0.5 से, तो सारे अगर इंटीजर लिखेंगे तो इससे जो बड़ा इंटीजर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 1, उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 2, देखो इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी 9/2, 9/2 की वैल्यू होती है 4.5, इसलिए हम इसकी जो वैल्यू लेंगे वो 3 और 4 तक ही लेंगे, क्योंकि 4.5 के बाद 5 आता है ना जो इंटीजर है हमारा, इसलिए हम 5 की वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, 0 1 2 3 और 4 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हमें एक सेट बनाना है, सेट क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स का एक इंटीजर है, तो सी सेट हो गया, और एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो देखो एक्स स्क्वायर इज, हाँ जी, तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि थर्ड पार्ट है, इसमें हमें एक्स इज एन इंटीजर बताना है, एक्स कोई भी वैल्यू इंटीजर की वैल्यू निकालनी है जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो देखो इसमें जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यानी कि जिसके जो भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे उसकी वैल्यू, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 से लेस देन आनी चाहिए, देखो तो इसमें क्या करेंगे,
जो 0 है उसकी वैल्यू भी 4 से लेस देन आएगी। उसके बाद जो 1 है उसकी वैल्यू भी लेस देन 4 आएगी। उसके बाद जो -1 है उसकी भी वैल्यू लेस देन 4 होगी। उसके बाद -2 है उसकी वैल्यू इक्वल टू 4 हो जाएगी। उसके बाद जो 2 है उसकी भी वैल्यू इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स के इंटीजर हो जाएंगे जिसमें 0, 1, -1, -2 और 2 आएंगे। इसको अगर हम सीरीज के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड लोयल। एक्स एक लेटर लिखने हैं एक्स के जो लोयल वर्ड है उसके अंदर से। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। उसके बाद हमने ओ लिख दिया। उसके बाद हमने वाई लिख दिया। उसके बाद हमने ए लिख दिया। अब लास्ट में जो एल है वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले हमने एल यूज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जिसके 31 डेज नहीं है हमें वो मंथ लिखने हैं। तो देखो ई को सेट ले लिया हमने। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम जनवरी से। जनवरी के क्या होंगे? 31 मंथ होंगे, इसलिए वो नहीं आएगा। इसके बाद आ गया हम जैसे फरवरी। फरवरी के 28 मंथ होते हैं, 28 डेज होते हैं, सॉरी। उसके बाद हमारा आ गया मार्च में 31 डेज होते हैं। उसके बाद आ गया अप्रैल। उसके बाद मई। मई में 31 डेज होते हैं। उसके बाद आ गया हमारा जून। जून के बाद जो जुलाई और अगस्त है उस दोनों में 31 डेज होते हैं। उसके बाद आ गया सितंबर। और उसके बाद अब आ गया हमारा सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। और जो लास्ट है वो नवंबर आ गया, क्योंकि नवंबर के बाद जो लास्ट में दिसंबर होता है उसमें भी 31 डेज होते हैं। इसलिए क्या हो गया हमारे फरवरी। फरवरी का हमने एफ लिखा। अप्रैल, अप्रैल को ए से। जून, जून को जे से। सितंबर को एन से। और नवंबर को एन से। ये होंगे हमारे जिसमें 31 डेज नहीं होते। फरवरी में 28 होते हैं और बाकी सब में 30 डेज होते हैं। तो इसमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं, हमने वावल नहीं लिखने। तो सबसे पहले जो ए लेटर वो क्या है? वावल है, इसलिए वो नहीं आ गया। उसके बाद आ जाएगा बी, फिर सी, फिर डी। ई हमारा वावल हो गया। ई के बाद हमारा ई एफ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी। और उसके बाद आ जाएगा हमारा एच। और आई हमारा फिर वावल हो गया, इसलिए वो आई को भी नहीं लिखेंगे, हमें केवल कॉन्सोनेंट लिखना है। और जो लास्ट है जे, जे के बाद हमारा के आ जाएगा, इसलिए के से परचेज नहीं होने चाहिए थे। हमें सारे कॉन्सोनेंट इसके अंदर लिख दिए। ये सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे जो के से परचेज नहीं होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। बाकी जो नंबर लेटर बच गए वो क्या है वो बोला। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमने ये बताना मैच ईच ऑफ द सेट ऑन ए लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म एंड विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या है? फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें। तो 1, 2, 3 एंड 6। तो 1, 2, 3 और 6 क्या है हमारे पास? ये क्या होंगे? जो सी पार्ट से इसका अगर मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा और डिविजिबल ऑफ 6। क्योंकि जो 1 है उससे भी 6 डिवाइड होता है, 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 3 से भी और 6 से भी। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो मैच होगा वो सी के साथ होगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है। जो नेक्स्ट है 2 और 3। 2 और 3 क्या होगा? एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। जो सेकंड है उसका फर्स्ट के साथ चला जाएगा क्योंकि एक्स का एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास? एक केवल इवन प्राइम नंबर जो 2 है, और उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर सारे ओड है वो 3 से स्टार्ट होते हैं। 3, 5, 7, 11। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमें केवल डिवाइजर ऑफ 6 चाहिए, तो 6 के डिवाइजर 2 ही होंगे प्राइम नंबर, जो 2 और 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो लेटर है ये मैथमेटिक्स के हैं। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर है MATHEIC एंड S। तो इसके लिए जो थर्ड होगा उसका मैच किसके साथ होगा? डी के साथ हो जाएगा। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या बच गया? अब सेकंड बच गया। 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो जो फोर्थ का होगा वो सेकंड के साथ चला जाएगा। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जो 10 से जो नंबर लेस देन है
उनके वो ओड नेचुरल नंबर निकालने हैं। ओड नेचुरल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 से लेकर 6 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।